देवरहा ध्यान उत्सव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राम कौन, दशरथ नंदन राम या परात्पर राम, दोनों में कोई भेद है अथवा नहीं, आज मैं इसकी चर्चा इस दूसरे वीडियो में फिर करूंगा। जो पिछले वीडियो में मैंने सुनाया था उससे आगे की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। तो इस प्रकार सती भगवान शंकर से प्रश्न की, तो भगवान शंकर ने बहुत प्रकार से सती को समझाया कि हे सती, जो कुंभज ऋषि के यहाँ कथा हम लोग सुन रहे थे और सुना रहे थे, वो भगवान ही जो परम तत्व हैं, वही माया के बस शरीर पकड़ करके दशरथ नंदन राम के रूप में इस धरती पर आए हैं। लेकिन स्त्रियों का स्वभाव संशय करना होता है, पति के बात पर तो विश्वास होती नहीं है। पत्नी भारत का प्रधानमंत्री भी हो तो उसकी पत्नी रोज एक दिन जरूर कहती है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। वो IAS बन के कहीं बड़े पद पर भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हो, लेकिन उनकी भी पत्नी दिन भर में जरूर 2 बार कहती है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं। इसलिए नारियों का ये स्वभाव होते हैं, पत्नी को तो समझती है कि वो कुछ नहीं आता है। तो भगवान शंकर जैसा भी पति जब न समझा सके तो संसार के हमारे और आपके जैसे पति लोग क्या समझा पाएंगे। तो बहुत प्रकार से समझने गोस्वामी जी ने कि लाग नौर उपदेश जदपि कहू शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जिया। भगवान शंकर बहुत प्रकार समझाए, जब हार थक गए तो कहे कि अब ये प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। तो भगवान ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम जाओ और अपने से परीक्षा ले लो। तो वो कहे कि ठीक है। तो परीक्षा लेने के लिए चल दी। भगवान कहे कि जब तक तुम नहीं आओगी यही बट वृक्ष के नीचे मैं भगवान का जप और ध्यान शुरू करता हूँ, अब तुम्हारे साथ जो होना होगा सो होगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है करो। ये गोस्वामी जी ने मानस के माध्यम से और शिव पार्वती शिव सती संवाद से आपको बता दिया कि पत्नी बार बार अगर जिद करे तो उसको जिद पूरा करने के लिए भी छोड़ ही देना चाहिए। तो इधर शंकर का यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे हु कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। इसका तो भला कल्याण आज होने वाला नहीं है, ये जा रही है। तो भगवान के नजदीक पहुंच रही है। उनको तो उतावलापन था कि हम तनी देखें तो कौन है, लेकिन उनके भीतर भी था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तेही, जेहि आवत नर भूप। बार बार विचार के करें तो क्या करें, दुविधा तो है। भगवान शंकर से विद्रोह करके आई हैं और इधर राम जी की तरफ जाना है, दोनों तो महाने लोग हैं। तो संदेह है, लेकिन सोचती है कि तब सीता परीक्षा लेना है तो सीता जी का रूप पकड़ ले। तो भगवान जिस रास्ते से जा रहे थे लक्ष्मण जी के साथ, आगे आगे सीता का रूप बना करके ही चलने लगी। एक बार लक्ष्मण जी देखे तो चकित हो गए कि भाई सीता जी कहाँ से आ गई। लेकिन भगवान तो सती के कपट को समझ गए। भगवान कौन है, गोस्वामी जी फिर लिख रहे हैं, सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सूर्य स्वामी कहते हैं भगवान को। यहाँ समस्त देवताओं का जो मालिक है, जो देवताओं का मालिक है वही जगत का भी मालिक है। संपूर्ण जगत का जो मालिक है समदर्शी है, सब कुछ देखता है वो, सब दृष्टा है वो, सब चीज का अंतर्जामी है, सब के मन की बात वो जानता है। सुमिरत जाई मिटैया ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनके सुमरन से अज्ञान विनष्ट हो जाता है, सोई सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाला जो है वही राम है। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। यह तुलसीदास जी जवाब दे रहे हैं। तब अभी शंकर जी जवाब दिए थे, अब भगवान कौन है, परात्पर ब्रह्म है, परम तत्व है, या केवल दशरथ नंदन है, उसका जवाब गोस्वामी जी दे रहे हैं कि सुमिरत जाहि मिटैया ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। जिनके जप करने से, जिनके सुमिरन करने से, जिनके ध्यान करने से ये माया रूपी अज्ञान समाप्त हो जाता है, वही समदर्शी हैं, वही जो है सो सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, जो सब कुछ जानते हैं वही भगवान राम है।
तो भगवान ने सोचा कि भाई अब सती आ ही गई हैं तो कुछ प्रभाव इनको भी दिखा दें। तो भगवान भी मजाक मजाक में, कुछ तो उन्होंने मजाक भी बोला है इसमें, हम आगे बताते हैं आपको। निज माया पर बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। भगवान भी हंस रहे हैं, मतलब सरकास्टिक बोलना है उनको। भी हंसने का उनका यही, जब भी हंस दिए तो समझिए कुछ सरकास्टिक चलने वाला है। लेकिन बोल कैसे रहे हैं, ये नारद प्रसंग में भी मैंने बताया था एक वीडियो में कि भगवान जो है सो उनको आदर कर रहे हैं, लेकिन मुंह पर एकदम तनाव है उनका। यहाँ भी देखिए वचन बहुत मृदु बोल रहे हैं, लेकिन भी हंस रहे हैं, कुटिल मुस्कान है। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, पिता समेत लिन्हन जनामो। दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं और पहले अपने पिता का नाम और तब अपना नाम लेकर के परिचय, मैं दशरथ नंदन राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो सती चाहती थी वही हो गया। परिचय उन्होंने दिया कि दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता है, लेकिन अगले अथी में जो है सो भगवान ने उनको ध्वस्त कर दिया। कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, बिपिना अकेली फिर ही के हेतु। और तब उन्होंने पूछा कि भाई भगवान शंकर कहाँ है, वृष केतु कहाँ आई, अकेले जंगल में आप जो है सो अकेले स्त्री होकर कहाँ घूम रही हैं। अब इसका मीनिंग समाज भगवान ने मजाक कर दिया उनसे। उन्होंने पूछा कि बिपिन अकेली फिर ही के हुए, तो किसी स्त्री से कहा दे कहाँ अपने अकेले अकेले भटक रही हैं, तो औरत जो है सो बिगड़ जाती है। तो देखिए हम पर संदेह कर रहे हैं। तो भगवान ने ये इतना पूछा कि कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, बिपिन अकेली फिरहूं के ही हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। जब भगवान ने ऐसा प्रश्न कहा कि अरे बाबा ये तो अंतर्जामी है, तो हमारे पतिदेव महोदय कह ही रहे थे, तो बड़ा गलती हो गया। अब क्या होगा दादा, अब क्या मुंह लेकर के जाएंगे और क्या उनको सुनाएंगे हम। लेकिन औरतों का स्वभाव है झूठ बोलना, वो चाहे वो भगवान की पत्नी हो और चाहे हमारी और आपकी पत्नी, बिना झूठ बोलने उनका काम नहीं चलता है। तब अब देखिए मन में क्या विचार के, मैं शंकर कर कहा न माना, निजय ज्ञान राम पर आना। जायु तरु अब देहं कहा, उर उपजायति दारुण दाह। अब दुख की सीमा नहीं रही। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कुछ प्रगति जनावा। तो भगवान सोचे कि जा ही रही हैं तो तनी और भी इनको कुछ दिखा दें, उतना से काम तो चलने वाला नहीं। तब तक खाली वो परिचय पूछे थे। तो भगवान ने अपने शक्ति का और माया का विस्तार कर दिया। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। जो सती जा रही थी ना, भगवान आगे अपने भाई के साथ, आगे राम सहित श्री भ्राता। अब सीता जी भी हैं, वो भी हैं, लक्ष्मण जी, राम लक्ष्मण सीता आगे दिखाई दे रहे हैं। फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। तो फिर पीछे देख रही है, तो वहां भी देख रही है कि राम लक्ष्मण सीता है। अरे भाई, जिस सीता के चलते, जिस वियोग के चलते तो हम संदेह किए थे, और इस दोनों आगे पीछे राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे हैं, अभी और बाकी है। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एकते एका। क्या देख रही है, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई रहे हैं, जिनका प्रभाव दिख रहा है। बंदत चरत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। अनेकों ब्रह्मा विष्णु भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। सब देवता लोग उनके चरण कमल की सेवा में लगे हुए हैं। देवता को छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु, कई बार ब्रह्मा विष्णु, एक नहीं, अनेकों। देखे शिव विधु विष्णु अनेका, शिव विधि विष्णु माने ब्रह्मा जी, विष्णु जी या शिव जी, अनेकों भगवान की चरण वंदना, भगवान की वंदना में लगे, उनके सेवा में लगे। अमित प्रभाव एक ते देखा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध भेष देखे सब देवा। अब तो इनका जो है सो हालत जो है सो खराब। सती विधाती इंदिरा देखी अमित अनु, दे जे बेस आजादी सुर, तेहि तेहि तनय अनुरूप। तो यह सती के प्रसंग के माध्यम ने गोस्वामी जी ने अपना भी मत बता दिया कि जो भगवान दशरथ नंदन राम हैं, इनका प्रभाव अमित है। यही परम तत्व हैं, जिनकी सेवा में ब्रह्मा विष्णु एक नहीं अनेक लगे रहते हैं। सारे
देवता लोग भी जिनकी चरण वंदना करते रहते हैं, ये परम तत्व है। ये भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये प्रश्न का जवाब, भारद्वाज जी के प्रश्न का जवाब, सती के प्रश्न का जवाब और हमारे और आपके शंका का भी जवाब गोस्वामी जी ने दे दिया है। तो आज की कथा यहीं तक। आज ये दो प्रसंग के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान राम जो दशरथ नंदन राम है और परम तत्व राम है, उन दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों एकदम आइडेंटिकल हैं। एक माया रूप से शरीर पकड़े हुए हैं और एक जो है सो एकदम निर्गुण निराकार तत्व हैं। जब भगत प्रेम बस सगुन सोई, गोस्वामी जी लिखे हैं। गोस्वामी ने और ही जवाब दिया है कि अगुण रूप अलख गति जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। अगुण रूप, अगुण माने गुणातीत, अगुण रूप माने जो दिखाई नहीं पड़ता है, अगुण रूप अलख जो दिखाई नहीं देता है, जो रूप रहित है। अगुण रूप अलख गति जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। जब भक्तों का प्रेम होता है तो परमात्मा सगुण रूप में भी अवतरित होकर के दर्शन देते हैं। ये गोस्वामी जी का भी मत है। ये तीसरा मत मैंने आपको बता दिया। और भगवान शंकर का एक और भी मैं आगे बताऊंगा। आज बस इतना ही। अगला वीडियो फिर इसी पर मैं डालूंगा। आप लोग जो है सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है सो आप लोगों को अगला वीडियो जब मैं डालूं तो मिल जाए। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले, संपूर्ण अचर चर अचर के भीतर निवास करने वाले करुणा सागर करुणा सिंधु प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।